कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये एक अच्छी पहल है क्योंकि इंडिया गठबंधन हो या फिर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी मुसलमानों के वोट बैंक के लिए उन्हें ओबीसी का प्रमाण पत्र दिए थे। देखिए, माननीय न्यायालय के फैसले पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती है, लेकिन ममता दीदी ने खुद ही कहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाएगी और इसको चुनौती देगी। और जो आरक्षण दिया गया सरकार का ये फैसला है जो संवैधानिक रूप से सही है। और माननीय न्यायालय ने किन तथ्यों के आधार पर ये फैसला सुनाया, अब ये सर्वोच्च न्यायालय में पूरी सरकार अपनी बातों को, अपने तथ्यों को रखेगी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब हार निश्चित देख रहे हैं तो इधर उधर भटका रहे हैं। मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे तो मुसलमानों को, अरे कहीं कोई ये देश हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता ने जब फैसला ले लिया कि भाजपा को हटाना है, 10 वर्षों की उपलब्धि बता नहीं रहे तो अब कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसलिए प्रधानमंत्री जी बौखला गए। ममता बनर्जी ने कहा है कि ये जो फैसला आया है उसको हम मानने वाले नहीं। तो ठीक ही कहा है उन्होंने। जो संवैधानिक रूप से जो सरकार फैसला लेती है, माननीय न्यायालय ने इस समय जिस तरह का फैसला दिया है, माननीय न्यायालय के फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खुला है, अभी इंतजार करना होगा। और पश्चिम बंगाल की सरकार इस पूरे कानूनी प्रक्रिया को क्या विधि संगत है, क्या है, इस पूरे चीज़ों को लीगली देख रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पे कटाक्ष किया और कहा है कि कभी कभी शहजादे झूठ बोलते बोलते सच बोल देते हैं। और उन्होंने अपने दादी और अपने पिता का वो बात याद कराया जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासियों को किस तरीके से ये लोग उनसे जो सुविधाएं उससे वंचित रखते थे। और ये दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी लोग। देखिए, ये ऐसी भाषा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निकल रही है, इससे प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने मान लिया है कि वो अब सत्ता से बाहर जा रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी पर हमला करते करते उनकी दादी, उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस पर हमला करने लगते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 10 वर्षों में आपने क्या किया, इसको बताना चाहिए। राहुल गांधी जी की ओर देश की जनता देख रही है और किस तरह से राहुल गांधी जी ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने हवा खराब कर दिया भाजपा का। मोदी जी की विदाई तय है। अब मोदी जी राहुल गांधी जी पर, उनके दादी पर, पिताजी पर बोलकर क्या करेंगे, उनको अपना काम न बताना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने अग्निवीर योजना को लेकर कहा कि ये सरकार की नीति है, लेकिन कोई राजनीतिक दल अगर इसका विरोध करता है तो वो कर सकता है और जब वो सरकार में आएगी तो इसे खत्म ही कर सकता है। देखिए, निर्वाचन आयोग लोकतंत्र के इस महापर्व में, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव कराना निष्पक्ष रूप से ही बहुत बड़ी चुनौती होती है। और निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरह अग्निवीर योजना पर इंडिया गठबंधन का स्पष्ट मान्यता है कि जब सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना खत्म करेगी। जो पुराना सिस्टम था, जो नियम था, वो लागू होगा। 4 वर्षों में आप रिटायर कर देंगे, नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। अब निर्वाचन आयोग ने कहा है स्पष्ट रूप से कि इस पर हम अपनी बातों को जनता के बीच में रख सकते हैं, तो ये ठीक है।